जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आहट। अमेरिका का सेक्शन 301 वाला हंटर अब सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि भारत समेत 60 देशों पर लटक रहा है। और अगर यह टैरिफ वॉर बढ़ा तो असर सिर्फ सरकारों पर नहीं बल्कि आपके मोबाइल, कपड़े, दवाइयों और रोजमर्रा के चीजों तक साफ पहुंच सकता है। इसका असर होगा। आज दुनिया एक नए ट्रेड वॉर के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एक बार फिर से अपने सबसे ताकतवर ट्रेड हथियार सेक्शन 301 को निकाल लिया है। और इस बार निशाने पर सिर्फ चीन नहीं है बल्कि भारत समेत करीब 60 देश हैं। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर ने प्रस्ताव दिया है कि जिन देशों पर फोर्स्ड लेबर यानी कि जबरन मजदूरी से जुड़े उत्पादों को रोकने की ढिलाई का आरोप है, उन पर 10% से लेकर 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। अब सवाल है, यह सेक्शन 301 आखिर है क्या? सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है और इसके तहत अमेरिका किसी भी देश पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाकर जांच शुरू कर सकता है और फिर उस देश के सामान पर अतिरिक्त टैक्स यानी कि टैरिफ लगा सकता है। सरल भाषा में समझिए, अगर अमेरिका को लगता है कि कोई देश उसके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो कह सकता है कि ठीक है, अब तुम्हारा माल अमेरिका में महंगा बिकेगा। यही हथियार पहले चीन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था और उसी से शुरू हुआ था यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब भारत का नाम क्यों आया? अमेरिका का कहना है कि कई देशों में सप्लाई चेन के अंदर फोर्स्ड लेबर से बने सामान की एंट्री रोकने के लिए नियम पर्याप्त मजबूत तरीके से नहीं बनाए गए और इसी आधार पर भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों को इस जांच में शामिल किया गया है। भारत पर प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ 12.5 यानी कि 12.5% तक हो सकता है। अब सोचिए, अगर भारतीय सामान पर अमेरिका में ज्यादा टैक्स लग गया तो सबसे ज्यादा असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, जिनमें टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग, लेदर, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, केमिकल और छोटे निर्यातक उद्योग भी इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट में से एक काउंट होता है। 2025-26 में भारत ने अमेरिका को करीब $87 अरब का सामान निर्यात किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दिलचस्प बात यह है कि इसी समय भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा ट्रेड डील भी साइन होने वाला है, बातचीत में है। दोनों देश $500 अरब के व्यापार लक्ष्य की बात कर रहे हैं। मतलब एक तरफ दोस्ती की बातचीत, दूसरी तरफ टैरिफ का दबाव और कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका सेक्शन 301 को सिर्फ ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि नेगोशिएशन प्रेशर के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर ट्रेड डील हमारी शर्तों पर हुई तो राहत मिल सकती है, वरना टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। अब इसका असर दुनिया पर क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। अगर अमेरिका लगातार नए टैरिफ लगाता है तो जवाब में दूसरे देश भी अमेरिकी सामान पर टैक्स बढ़ा देंगे और वहीं से शुरू होता है ग्लोबल ट्रेड वॉर। दुनिया में एक तरह से आर्थिक महायुद्ध। ट्रेड वॉर का मतलब सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं होती है बल्कि इसका मतलब होता है महंगे प्रोडक्ट, सप्लाई चेन में रुकावट, कंपनियों का नुकसान और आम जनता पर महंगाई के दबाव। याद कीजिए, जब अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक के तमाम जो सामान थे, चिप इंडस्ट्री, सब कुछ पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। अब अगर भारत की बात की जाए, इस बार भारत समेत दर्जनों देश इस विवाद में फंसे हैं तो ग्लोबल मार्केट में इस नई अस्थिरता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि अभी यह टैरिफ सिर्फ प्रस्ताव में है। अमेरिका ने जुलाई तक सार्वजनिक राय मांगी है और सुनवाई भी होगी, लेकिन इतना तय है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब अमेरिका फर्स्ट की नीति को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही और भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वो अपने निर्यात, अपने उद्योग, अपनी रणनीतिक साझेदारी तीनों के बीच संतुलन कैसे बिठाए, क्योंकि आने वाले महीनों में सिर्फ टैरिफ नहीं तय होंगे बल्कि यह भी तय होगा कि दुनिया का अगला आर्थिक गठबंधन किस दिशा में जाएगा, कौन कौन से देश साथ आएंगे। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इस समय एक सवाल पूछ रही है, क्या दुनिया एक नए ग्लोबल ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है? यह वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।